गांव खाबड़ा कला में जिंदगी संस्था द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जिंदगी की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी हिसार मंडल की आयुक्त श्रीमती गीता भारती ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में जिंदगी संस्था के प्रधान हरदीप ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। सुने गीता भारती ने क्या कहा। की चेयरपर्सन, पहली बार ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन के हस्बैंड मेरे से मिलने आए, तो मैंने कहा मैं महिला हूँ, महिला अधिकारी चाहती है कि महिलाएं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खुद आए। तो फिर चेयरपर्सन मेरे पास पहली बार उनको वो लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमने केंद्रित किया है नशा मुक्ति पर। आप सभी को मालूम है, सभी बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, नौजवान बच्चे शायद कम हैं, लेकिन शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। सबसे पहले मैं नशा मुक्ति पे बात करूंगी, मुद्दे मेरे पास बहुत हैं। तो नशा मुक्ति पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, परिवार के सब लोग। हम ये कसम खाएं कि हम अपने परिवार में ऐसे संस्कार पैदा करेंगे, अपने बच्चों को ऐसी राह दिखाएंगे कि वो इस ओर ना जाए। सबसे पहला हमें कोशिश क्या करनी है कि जो बचे हुए लोग हैं जो अभी तक नशे की तरफ नहीं है, सबसे पहले तो हम उनको ऐसा कोशिश करें कि वो लोग इस तरफ जाए ही नहीं। और नशा केवल एक चिट्टे की बात नहीं करूँगी, नशा नशा है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, चाहे वो तंबाकू का नशा, कोई भी नशा हो। हम नशे का मतलब हम पूरे नशे को ही बीच में शामिल करेंगे। तो हम अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बहुत ही स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से विकसित हों और वो देश की तरक्की में अपना पूरा सहयोग दें, अच्छे इंसान बने, तो सबसे पहले हमारी जरूरत क्या है कि हम उनका स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उनका स्वास्थ्य सही हो। स्वास्थ्य सही कब होगा? जब वो सिंपल खाना खाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। नशा अपने आप में एक बहुत बड़ी कुवृत्ति है, बहुत बड़ा एक नाशकारी एक हमारे लिए हथियार है ये, जो कि पूरे सिर्फ अपने खुद को नहीं खत्म करता, वो खत्म किसको करता है? अपने पूरे परिवार को, इसके अलावा अपने जो आसपास के माहौल को, समाज को, देश को, सभी की उसमें नुकसान है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग खुद आगे आए। सबसे पहले बच्चों को समझाएंगे, उस वो जो सेकंड कैटेगरी आएगी, लेकिन सबसे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये आश्वस्त करके जाएंगे आज हमें कि हमारे घर परिवार में, अब परिवार का मतलब इतना नहीं सोचना है कि एक बेटा, बहू और बच्चे, नहीं, हमारा परिवार कौन सा है? भाई बहन, उनका परिवार, उनके बच्चे, हमने सभी को शामिल करके एक परिवार की एक जो कड़ी बनानी है, उसमें पूरे परिवार को शामिल करना है। न कि हम मात्र उन लोगों को नहीं करेंगे कि जिस तरह माँ बाप आ गए और बच्चे आ गए, हम पूरे अपने समाज का मतलब भाई बहन जितने भी लोग हम गाँव में रहते हैं, हम उसको पूरा एक परिवार की परिभाषा देंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम सब लोग बढ़िया से बढ़िया उसके अंदर योगदान दें और उनको ऐसे संस्कार दें कि वो इस तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं। सेकंड कैटेगरी आती है जो लोग नशे की तरफ चले गए हैं, यानी शुरुआत है, उनको आप नशा मुक्ति केंद्र के प्रति उनको सजग करें। ये डॉक्टर साहब अभी काफ़ी अच्छी इन्होंने बातें बताई कि लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा इसका इलाज हो उन बच्चों का जो नशे की तरफ बढ़ चुके हैं, थोड़े से अभी शुरुआत है। सेकंड कैटेगरी हमारी वो आती है। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है जो बहुत खतरनाक तरीके से उसमें संलिप्त हो चुके हैं, और वो जो कि अभी बता रहे थे कि अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, क्या घर के बर्तन तक बेच डालते हैं, वो लोग परिवार का पूरी तरह से विनाश करने के लिए उत्तरदायी हो चुके हैं। तीसरी हमारी जो कड़ी है वो लोग हैं, उनको हमें बहुत तरीके से उनको इसमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव इशू उनके साथ आता है। तो उनके लिए क्या क्या तरीके अपनाएं, उनको वो चीज़ ना मिले और उनका कैसे इलाज हो, उनको कैसे समझाया जाए। वो कभी ना कभी तो नशे से दूर रहते होंगे, ये तो है नहीं कि 24 ही घंटे वो नशे में रहते हैं। तो उन लोगों के साथ भी हमें पूरी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करूँगी कि उन लोगों को भी हम नशे से
अगर बाहर निकाल पाए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जो बात कर रहे थे कि ये संस्था लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रही है, जिसके अंदर नशे पे काम किया, उससे पहले सफाई पे काम किया। तो नशे पे हम चर्चा जो अब मेरी शुरू हुई है, चलो इस गांव से शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केढ़ान तक मैं सीमित हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों में मेरा पूरा ही आना जाना रहता है। केढ़ान क्योंकि हमारे एक अधिकारी को एक गांव सरकार की तरफ से अलॉटेड है, तो उस नाते मेरा गांव मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, इसलिए मेरा वहाँ गांव में ज़्यादा तवज्जो रहती है। लेकिन मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया था कि गांव में बहुत ज़्यादा नशा है। इसीलिए मैं राजेश, मेरे यहाँ गांव से सरपंच है, बहुत नौजवान बच्चा है और वो बड़ा जुझारू है इस मामले में, और मैं ये चाहती हूँ उनसे मेरी समय समय पे हफ्ते 2 हफ्ते में बात होती रहती है, तो हम इस पे चर्चा करते रहते हैं। तो ये आवश्यकता इस बात की बहुत ज़्यादा है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अभी जो बातें कही गई कि केवल ये बात करने से नहीं बात बनेगी, हमें आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जो बातें बताई कि हम उनकी जमानत ना दें, हम उन लोगों का साथ ना दें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसको हमें एक सोशल मूवमेंट की तरह लेके चलना पड़ेगा। जैसे पहले दहेज के बारे में बात चली थी, हमें याद है जब हम स्टूडेंट होते थे, उस जमाने में 80s की बात अगर हम करें तो उस जमाने में दहेज प्रथा बहुत पीक पर थी। अब भी है, कम नहीं हुई, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, तो दहेज कुछ कम हुआ है। लेकिन उस जमाने में हम देखते थे कि रोजाना एक खबर आती थी कि आज दहेज की बलि ये बेटी चढ़ गई, आज ये बहन दहेज की बलि चढ़ गई। तो उस जमाने में भी हम स्टूडेंट्स होने के नाते हम लोगों में काफी रोष था, हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन वगैरह किया था। तो हम ये चीज देखते हैं कि आज इसी तरह से इसको हमें सोशल मूवमेंट बनाना पड़ेगा, और उस मोमेंट में आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा हमारा, तभी प्रशासन अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर चीज घर में पड़ी है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, आपके सामने चाहे रेडी लगी हो, आप नहीं खाएंगे। सिर्फ ये कहना कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिम्मेदार हम खुद होते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि हर एक चीज हर एक के सामने पड़ी होती है, जरूरी नहीं उस चीज को ग्रहण करें, ये बात सच्चाई है। चाहे आपका शराब का ठेका आपके घर के बिल्कुल नजदीक हो, अगर आप पीते ही नहीं है तो आप उस तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर आप पीते हैं तो चाहे वो गांव के दूसरे छोर पे भी हो तो भी जाके लाएंगे। तो हमें अपने आत्म शक्ति को बढ़ाना है, हमें ऐसे संस्कार पैदा करने हैं अपने स्वयं के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, कि वो इस नशे की तरफ सोचे ही ना, वो अच्छा सोचे हैं। अच्छा क्या